जब धरती जलती है तो सिर्फ घर नहीं जलते, जलती है आस्था, जलता है विश्वास और जलता है एक साम्राज्य का अभिमान। इस मिट्टी ने देखा था जुल्म, बेइज्जती और चुप रहने की मजबूरी। लोग मरते रहे, मंदिर गिरते रहे और तलवारें सिर्फ खून पीती रही। लेकिन हर अंधेरा एक गलती करता है। वो भूल जाता है कि एक चिंगारी काफी होती है, एक ऐसी चिंगारी जो न झुकती है, न रुकती है और न ही मिटाई जा सकती है। ये कहानी है उसे चिंगारी की जो आग बनकर उठी और उसने स्वराज्य लिख दिया। शिवा, याद रख, तू राज करने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू पैदा हुआ है इन लोगों को आजाद करने के लिए। सदियों से ये मिट्टी किसी मसीहा की राह देख रही थी, एक ऐसा सूरज जो अंधेरे को चीर कर स्वराज का सवेरा लाए। रायरेश्वर की दहलीज पे खून की कसम खाई जा चुकी थी। अब निशाना था तोड़ना वो बुलंदी जहां से स्वराज की पहली हुंकार गूंजने वाली थी। साल 1646 सह्याद्री की ऊंची चोटियों पर एक किला खड़ा था, अजेय, अनछुआ। तोड़ना सिर्फ पत्थरों का किला नहीं था, यहाँ हर दीवार के पीछे तलवारें जागती थी, हर बुर्ज पर नजरें टिकी थी आसमान पर, और हर दरवाजे पर खड़े थे ऐसे सैनिक जो मरना जानते थे पर झुकना नहीं। लेकिन उस रात उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कोई आ रहा है जो किले से नहीं इतिहास से लड़ने वाला था। रात गहरी थी पर सह्याद्री की उन पहाड़ियों में आजादी का शोला धक धक कर रहा था। सुल्तानों की गुलामी उन्हें मंजूर नहीं थी। हर चेहरा, हर मुट्ठी बस एक ही संकल्प से बंधी थी, या तो स्वराज का सूरज देखेंगे या इसी मिट्टी में फना हो जाएंगे। पहाड़ी चूहे कहे जाने वाले वो मावले आधी रात को तोड़ना की चट्टानों पर काला सांप बनकर चढ़ रहे थे। तोड़ना पे सदियों से राज करते हुए आए थे पराए झंडे, पर अब वक्त बदलने वाला था। ये लड़ाई किसी जमीन के लिए नहीं थी, ये लड़ाई हक के लिए थी, ये लड़ाई अपने लोगों के लिए थी।
एक एक मामला 100 पे भारी था। हर हर महादेव। बीजापुर के सिपाही समझ ही नहीं पाए कि यह हमला किसी इंसान ने किया है या किसी कुदरत ने। तोड़ना फतह हुआ और सहाद्री की मिट्टी ने पहली बार अपनी आजादी की सांस ली। ये शुरुआत थी उस तूफान की जिसने सदियों से आ रही गुलामी की दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया था। एक के बाद एक किले फतह होने लगे। चकन का किला गवाह बना फिरंगोजी नरसाला की उस हिम्मत का, जिसने दिखा दिया कि स्वराज का हर सिपाही खुद में एक सेना है। कौन धाना वो बुलंदी जहां तानाजी मालूसारे जैसा सिंह दहाड़ा। इन पहाड़ियों ने देखा कि जब स्वराज के लिए लड़ना सीख जाए तो मौत भी पीछे हट जाती है। और पुरंदर जहां मुरारबाजी देशपांडे ने सिखाया कि स्वराज सिर्फ किलों से नहीं बलिदान से भी बनता है। इन योद्धाओं की धार ने बीजापुर और मुगल दोनों के तख्त हिला दिए थे। तोड़ना की गूंज ने बीजापुर के दरबार में खलबली मचा दी थी। सुल्तान को यह समझ आ गया था कि ये कोई मामूली बगावत नहीं, ये एक नए युग की आहट है। लेकिन आजादी की कीमत हमेशा भारी होती है। जब ताकत काम न आए तो दुश्मन ने अपनों को ढाल बना दिया था। सुल्तान ने एक घातक चाल चली शिवाजी को झुकाने के लिए। शाहजी राजे को गिरफ्तार कर लिया गया था, पर शायद आदिल शाह को यह बात पता नहीं थी कि यह उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पिता को छुड़ाने के लिए एक ऐसी चाल चली जिसने मुगलों और बीजापुर दोनों को हैरान कर दिया था। जुल्म की बेड़ियां अब टूटने ही वाली थी। स्वराज अब सिर्फ सपना नहीं, एक हकीकत बन चुका था। आगरा का किला मुगल सल्तनत का वो गढ़ जहां से पूरे हिंदुस्तान की किस्मत लिखी जाती थी, पर उस दिन हवाओं का रुख बदलने वाला था। आगरा के उस शाही दरबार में जब सोनूपंत दबेर ने कदम रखा तो हर किसी की नजरें उस मराठी वकील पे ठहर गईं। वो अकेला नहीं था, उसके साथ छत्रपति का वो धर्म युद्ध था जो दिल्ली को हिलाने वाला था। ताकि वो बीजापुर के सुल्तान का गला घोट सके। राजनीति का ऐसा शतरंज जिसने पूरे सल्तनत की बुनियाद हिला दी थी। उधर बीजापुर में बेड़ियों की आवाज गूंज रही थी और इधर आगरा की मोहर ने शाहजी राजे की आजादी का रास्ता खोल दिया। ये स्वराज्य की पहली सियासी जीत थी, लेकिन तूफान अभी थमा नहीं था।